हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो 7 अक्टूबर को दोस्तों एसएससी एमटीएस का दोस्तों जो एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का दोस्तों, उसको देखेंगे इस वीडियो में। सभी क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, ठीक ना, एकदम प्रीवियस ईयर पूछे जा रहे हैं दोस्तों। जो हमेशा क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं, ठीक ना। तो प्रीवियस ईयर ज़रूर देखिए दोस्तों। अगर आपके पास कुछ है पढ़ने लायक प्रीवियस ईयर, तो एकदम देखिए वहाँ से एकदम पूछ रहा है, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों, पूछा था कि सरहुल त्यौहार किस राज्य से संबंधित है दोस्तों। तो सरहुल त्यौहार किस राज्य से संबंधित है दोस्तों। तो सरहुल त्यौहार है दोस्तों झारखंड से, ये पूछा था, ठीक ना। तो नृत्य दोस्तों हर त्यौहार और नृत्य हर शिफ्ट में पूछ रहा है। अगला पूछा था दोस्तों कि 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे, यानी जनगणना आयुक्त कौन थे। 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे दोस्तों, ये पूछा था 2011 के। तो ये थे दोस्तों सी चंद्रमौली थे। सी चंद्रमौली जनगणना आयुक्त थे 2011 के। और दोस्तों इससे रिलेटेड भी याद रखिएगा, ये भी पूछ रहा है बार बार, ठीक ना, कि 2011 कौन नंबर की जनगणना थी दोस्तों। 15वें नंबर की जनगणना थी, ठीक ना। लेकिन दोस्तों ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आज़ादी के बाद से, दूसरे शिफ्ट में पूछा हुआ है पहले कि आज़ादी के बाद से कौन से नंबर की जनगणना है दोस्तों 2011 की। तो 7वें नंबर की है, ठीक ना। तो ये पूछा हुआ है। ये दोस्तों अगर ये पूछे दोस्तों कि पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में हुई थी दोस्तों। 1872 में हुई थी दोस्तों, लॉर्ड मेयो के काल में, ठीक ना। लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। और दोस्तों 10 के रूप से कब स्टार्ट हुई, तो 1881 में। 1881 में दोस्तों लॉर्ड रिपन के समय फिर स्टार्ट हुई थी 1881 में 10 के रूप से, ठीक ना। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों आज़ादी के बाद वाला। और ये तो आप देख ही रहे हैं कि पूछा है अभी हाल ही में, ठीक ना। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकता है आने वाले शिफ्ट में, जरूर देखिए। ये देखिए दोस्तों, ये पूछा था कि माई कंट्री माई लाइफ के किसकी आत्मकथा है। तो ये जानते हैं दोस्तों, ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। लाल कृष्ण अडवाणी की पुस्तक है दोस्तों, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। तो ये दोस्तों लाल कृष्ण अडवाणी की है। और याद कर सकते हैं दोस्तों, देखिए ये पहले पूछा है तो फिर पूछ सकता है कि द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी है दोस्तों। तो ये मिल्खा सिंह की है। द रेस ऑफ माई लाइफ आत्मकथा किसकी है, तो मिल्खा सिंह की है। द ग्रेट इंडियन नोवेल दोस्तों, ये भी पूछ सकता है कि द ग्रेट इंडियन नोवेल किसकी पुस्तक है दोस्तों। तो एक शशि थरूर की है। तो तीनों याद रखिएगा, लाल कृष्ण अडवाणी वाला हाल ही में पूछा है, ठीक ना। ये देखिए, ये पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। तो जनगणना से जरूर पूछ रहा है, एग्जाम में जनगणना से पूछ रहा है, ठीक ना। तो भारत 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात दोस्तों 943 है। जनगणना लिंगानुपात क्या होता है दोस्तों कि प्रति 1000 पुरुष पर दोस्तों जितनी महिलाएं होती है दोस्तों, तो वो जनगणना लिंगानुपात होता है, ठीक ना। तो 1000 पुरुष पर दोस्तों 943 महिलाएं हैं दोस्तों। तो ये है दोस्तों भारत की लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार। और दोस्तों ये पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है दोस्तों। तो ये सबसे ज़्यादा केरल में है। और सबसे कम कहाँ है दोस्तों, तो ये हरियाणा में, ठीक ना। सबसे ज़्यादा केरल में, सबसे कम कहाँ है, तो हरियाणा में है। अब बाल लिंगानुपात पूछा है दोस्तों, पहले भी पूछा है, फिर पूछ सकता है कि बाल लिंगानुपात कितना है दोस्तों। तो 919 है। 919 है दोस्तों, याद रखिएगा बाल लिंगानुपात। और बाल लिंगानुपात 919। बाल लिंगानुपात क्या होता है दोस्तों कि 7 वर्ष से कम बच्चों की संख्या को दोस्तों लिंगानुपात कहते हैं, बाल लिंगानुपात। तो ये है दोस्तों 919 से भारत की बाल लिंगानुपात, ठीक ना। तो ये सभी पूछ रहा है दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये पूछा है कि 1932 में पूना पैक्ट में किसने ने हस्ताक्षर किया था दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था दोस्तों। 1930 में पहला हुआ था, 1931 में दोस्तों दूसरा हुआ था, 1932 में दोस्तों तीसरा हुआ था, ठीक ना। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें दूसरे में दोस्तों गांधी जी ने भाग लिया था, पूछ सकता है। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था दोस्तों। तो ये दिया था दोस्तों भीमराव अम्बेडकर ने, ठीक ना। और तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए थे दोस्तों। तो ये भी याद रखेगा, लंदन में आयोजित हुए थे। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है लंदन वाला, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए थे, तो लंदन में, ठीक ना। ये पूछा है दोस्तों कि हस्ताक्षर किसने किया था दोस्तों 1932 में जो हुआ था पूना पैक्ट। तो ये दोस्तों भीमराव अम्बेडकर और गांधी ने दोस्तों हस्ताक्षर किया था। भीमराव अम्बेडकर दोस्तों अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहे थे एससी के लिए, ठीक ना। तो इसीलिए दोस्तों पूना पैक्ट हुआ 1932 में। और दोस्तों देखिए, गांधी इरविन समझौता भी पूछ सकता है दोस्तों। तो गांधी इरविन समझौता दोस्तों 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में ही हुआ था ना, कमेंट करके बताइएगा। तो गांधी इरविन समझौता भी 1931 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, ठीक ना। अगला देखिए, सो पूछा कि 2023 एशिया हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है।
तो ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 2023 हॉकी एशिया चैंपियनशिप किसने जीती है दोस्तों। तो ये जीत दोस्तों भारत ने जीती है। देखिए दोस्तों पुरुष वाला पूछे कि पुरुष में किसने जीता है दोस्तों, तभी भी भारत मारिएगा, ठीक ना। और महिला वाला पूछे कि 2023 की एशिया महिला कप हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है, तभी भी भारत ही मारिएगा, ठीक ना, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। और दोस्तों भारत ने किसको हरा कर जीता है दोस्तों पुरुष वाला में, तो ये मलेशिया को हरा कर जीता है दोस्तों, याद रखिएगा। ये भी पूछेगा दोस्तों कि 2023 हॉकी एशिया हॉकी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ था, यानी होस्ट कहाँ हुआ था दोस्तों। तो होस्ट भी याद रखिएगा, होस्ट इंडिया में ही हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक ना, इंडिया में ही होस्ट हुआ था, याद रखिएगा। तो कभी भी अगर आए एशिया हॉकी चैंपियनशिप 2023 का, तो सब इंडिया मार दीजिएगा, ठीक ना। अगला देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला पूछा था कि 1984 का डूरांड कप किसने जीता था। तो ये मोहन बागान ने जीता है दोस्तों 1984 का डूरांड कप। क्यों दोस्तों पूछा है, इसका भी रीजन है दोस्तों। देखिए डूरांड कप, सबसे पहले बात करते हैं, डूरांड कप दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है। ये इसलिए जीता है दोस्तों कि इसलिए पूछा है दोस्तों क्योंकि मोहन बागान ने दोस्तों लगातार 3 बार 1984, 1985 और 1986 में दोस्तों लगातार मोहन बागान ने दोस्तों डूरांड कप जीता है। और फिर 1963, 1964, 1965 में भी दोस्तों लगातार मोहन बागान ने दोस्तों डूरांड कप जीता है। इसलिए पूछा है दोस्तों, इसलिए पूछा है, ठीक ना, महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अगर ये पूछे दोस्तों कि पहला डूरांड कप कहाँ खेला गया था दोस्तों, तो ये देखिए ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये पहला डूरांड कप कहाँ खेला गया था दोस्तों, तो ये शिमला में खेला गया था, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैंने सभी यहाँ पर लिख दिया है दोस्तों, जिससे आपको परेशानी ना हो, ठीक ना। लिख कर बताऊँगा तो समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए आपको समय भी बचाने के लिए मैंने लिख दिया है। अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अगला पूछा था कि अरविंद ठट्टे किस घराने से संबंधित हैं। तो अरविंद ठट्टे दोस्तों ये देखिए इसका तो आंसर नहीं मिल पाया है, ये किस घराने से संबंधित है दोस्तों। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में दोस्तों मेवाती घराना होगा तो मेवाती घराना आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों ये पूछा है ये अरविंद ठट्टे किस घराने से संबंधित है दोस्तों। देखिए दोस्तों एक हारमोनियम है, हारमोनियम वादक हैं, हारमोनियम बजाते हैं और शास्त्रीय संगीतकार हैं, ठीक ना। आइए दोस्तों पंडित जसराज के शिष्य हैं, ठीक ना। पंडित जसराज किस घराने से दोस्तों, तो ये हैं दोस्तों मेवाती घराने से। इसीलिए अगर मेवाती घराना ऑप्शन में दिया होगा तो वही आंसर हो जाएगा, वरना इसका आंसर नहीं मिल पाया, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए ये पूछा था कि कृष्ण नायर किस नृत्य से संबंधित है। तो ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों कि कृष्ण नायर किस नृत्य से संबंधित है दोस्तों। तो कथकली से संबंधित है, कृष्ण नायर कथकली से संबंधित है, ठीक ना। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है दोस्तों, तो राजस्थान में है। ये पूछा हुआ है कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है, तो राजस्थान में है, ठीक ना। और देख लेते हैं। तो ये थे दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन थे, रिपीटेड क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, सब प्रीवियस ईयर लगाइए, एकदम आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सेकंड शिफ्ट में मिलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।